नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया क्या है? तो नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया के बारे में अब हम जानेंगे और इस नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया को जानने के लिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। नाभिकीय विखंडन भी ठीक है एक भौतिक परिवर्तन है और इसमें क्या होता है, प्रकृति में एक रेडियो एक्टिव तत्व यानी कि जो एक भारी तत्व है वो न्यूट्रॉन के गिरने से उसका नाभिक दो तत्वों में विखंडित हो जाता है, दो तत्वों में टूट जाता है। क्या होता है? दो तत्वों में टूट जाता है। इस तरीके से कोई गिरा और दो तत्वों में क्या हो गया? वो टूट गया। किसमें? विखंडन में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक कोई भारी तत्व था और न्यूट्रॉन इस पर गिरा। क्या गिरा? इस पर न्यूट्रॉन गिरा और न्यूट्रॉन के गिरने से ये भारी तत्व का नाभिक जो है वो दो तत्वों के नाभिकों में विखंडित हो गया, टूट गया। तो फिर ये क्रिया नाभिकीय विखंडन की क्रिया कहलाती है। तो उस वक्त इस क्रिया को हम नाभिकीय विखंडन की क्रिया कहेंगे, नाभिकीय विखंडन की क्रिया कहेंगे। और एक न्यूट्रॉन जो गिरेगा ना वो फिर अपनी एक बूंद से, कहते नहीं है कि अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरे कतरे कतरे से मेरे जैसे और भी पैदा होंगे। तो फिर एक न्यूट्रॉन के गिरने से, एक न्यूट्रॉन के नाभिक के टकराने से अगर एक भारी तत्व का नाभिक कितने दो तत्वों के नाभिक में विखंडित हो जाता है तो फिर वो न्यूट्रॉन जो खत्म होता है वो न्यूट्रॉन अपने लिए तीन न्यूट्रॉनों को और पैदा कर देता है, तीन न्यूट्रॉनों को और पैदा कर देता है। तो नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया भी एक भौतिक परिवर्तन है और जिस परिवर्तन में ठीक है न्यूट्रॉन के गिरने से, न्यूट्रॉन के टकराने से, न्यूट्रॉन के आने से भारी तत्व का एक नाभिक जो है वो विखंडित होकर क्या होता है, दो नाभिकों में बढ़ जाता है और फिर दो नाभिकों में टूट जाने से उसका क्या हो जाता है? विखंडन हो जाता है और उसे नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें जो एक न्यूट्रॉन विखंडित होकर खत्म होता है ना, एक न्यूट्रॉन जो टकराता है तो फिर वो विखंडित होने के बाद अपने न्यूट्रॉन की तरह तीन न्यूट्रॉनों को क्या करता है? जन्म दे देता है। नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया को अगर उदाहरण के तौर पर समझेंगे तो मैंने एक यूरेनियम 235 का नाभिक लिया है, भारी तत्व हो गया और इस पर मैंने एक न्यूट्रॉन को क्या किया है? गिराया है। अब ये न्यूट्रॉन जब इस पे गिरा तो ये 56 बेरियम 139 और 36 क्रिप्टन 94 में टूटा है। अब हम इसको बैलेंस करते हैं तो हमने जब इसको बैलेंस किया नीचे 56 36 92 हो गए लेकिन ऊपर 139 94 33 हुए और इधर 35 और 1 2 36 है। तो फिर हमारे पास कितना बचा? यहां पर हमारे पास तीन न्यूट्रॉन जो है और पैदा हो गए। तो इस तरीके से इसमें एक भारी नाभिक का दो छोटे नाभिकों में टूट जाना नाभिकीय विखंडन हो गया, साथ ही साथ हमें तीन नए न्यूट्रॉन मिल गए जो अभिक्रिया को आगे की तरफ लेकर के जाएंगे और एक नाभिक के टूटने से लगभग हमें यहां पर कितने 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कैसे? जैसे इसी चीज को अगर मैं आपको ठीक है एक नाभिक लेकर के दिखाऊं और इस एक नाभिक पर एक न्यूट्रॉन 0n1 गिरा है और इस नाभिक का क्या हो गया है? इस नाभिक का विखंडन हो गया है। तो इस विखंडन में इससे एक बेरियम और एक क्रिप्टन निकल आया है। एक क्या निकला है? बेरियम का नाभिक और एक क्या निकला है? इससे क्रिप्टन का नाभिक और एक दो और तीन न्यूट्रॉनों ने इसमें क्या किया है? जन्म लिया है। तो इस अभिक्रिया में लगभग 200 MeV की ऊर्जा प्राप्त हो जाए।